आज के इस वीडियो में आपको क्लास 12th की जो फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का जो प्री बोर्ड एग्जाम 2022 है उसका जो पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन कॉपी में देखने को आपको मिलेगा। तो ये आपका पेपर है, 70 अंक का पेपर है आपका। तो सबसे पहला जो प्रश्न है इसमें है वहाँ है सही विकल्प के रूप में। तो ये आप सही विकल्प का स्क्रीनशॉट आप जल्दी से लेते चलिए और फटाफट क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा इस तरह हम बोलेंगे ज़्यादा। तो इसी के बाद में आगे आपका जो है वहाँ है रिक्त स्थान का भी आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से इसको भी आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें सही जोड़ी है, इसे भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अच्छे से। चलिए प्रश्न नंबर जो 5 है, वहाँ जो प्रश्न नंबर 5 है उसमें पूछा गया आपसे समविभव पृष्ठ की 2 विशेषताएं। देखिए आप अच्छे से लिखिएगा जिससे आपका एक भी अंक परीक्षा में ना कटे। आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त करवाना ही हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है। यदि आपको अधिक अंक आएंगे तो हमारी मेहनत जब ही सार्थक होगी। बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में, लिखने में, ठीक है। तो उत्तर क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 7 में आपसे साइक्लोट्रॉन के बारे में पूछा था, तो यहाँ से आप इसको भी लिख लीजिएगा। उत्तर क्रमांक 8 का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न जो 9 है उसका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप इसे 2 हिस्से में लिखिए। पहला स्क्रीनशॉट यहाँ से लीजिएगा और उसी के नीचे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त निम्न है। देखिए ये आंतरिक 2 बार हो चुका है, एक बार आप लिख लीजिएगा, गलती से वो मिस्टेक हो गई है लिखने में। चलिए इसी के आगे आपका जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए आप। और प्रश्न क्रमांक जो 11 है इसका भी आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके बाद में जो प्रश्न क्रमांक 12 है वहाँ है एन व पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर। देखिए गलती मिस्टेक से थोड़ा सा यहाँ एस लिखा गया है, आप इसे पी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एन प्रकार का अर्धचालक, इस तरफ लिख दीजिएगा पी प्रकार का अर्धचालक। तो ये इसका अंतर वाला ये आपका प्रश्न 12। और 12 के जो नीचे है अब ये 13वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए छोटा कर देता हूँ इसे मैं। ये 2 हिस्से में ही आपको इसका स्क्रीनशॉट जब भी लेना पड़ेगा, ठीक है। वो पहले यहाँ तक हम इसे सेट कर लेते हैं। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्तर क्रमांक जो 14 है ये बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए थोड़ा सा आप इसे इस तरीके से पहला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा। दूसरा जो हिस्सा है उस हिस्से को आप यहाँ से यहाँ तक, और उसी के जो नीचे है तीसरा स्क्रीनशॉट आप छोटा कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। 3 हिस्से में आपको इस उत्तर को लिखना पड़ेगा। इसी के आगे जो है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। देखिए आप सभी जानते हैं वैसे तो कि जो फिजिक्स है उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं बड़े 2 या 3 पेज में आते हैं, तो ठीक है आप थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको और समझना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ तक ये उत्तर क्रमांक 15 का स्क्रीनशॉट लिखिएगा। इसके बाद में दूसरा जो है 15 का आगे यहाँ तक, और इसी के आगे यहाँ तक देखिए पहले तो दूसरा यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। और इसी के जो नीचे है यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। उत्तर क्रमांक 16 आप यहाँ से लिखिएगा बढ़िया से। यहाँ से पहला स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ये भी थोड़ा सा लॉन्ग है। दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से लिखिएगा और इसी का तीसरा स्क्रीनशॉट भी लेना पड़ेगा आपको जब जाके ये आंसर खत्म होगा। चलिए यहाँ तक हो गया ये उत्तर क्रमांक 16। इसी के नीचे है उत्तर क्रमांक 17। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तो अगला जो प्रश्न है आपका वहाँ है प्रश्न 18, और इसका आंसर ये आपका छोटा कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए उत्तर क्रमांक जो 19 है ये यहाँ से है, और इसका दूसरा स्क्रीनशॉट आप यहाँ से यहाँ तक लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें आपसे नीचे पूछा है कि प्रभावित करने वाले कारक, तो ये स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिए। ये प्रभावित करने वाले कारक भी आप लिख दीजिएगा। यदि इस वीडियो से आपको 1% भी फ़ायदा हुआ है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
हमें भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो बनाने के लिए। यदि आप समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।